नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। मई 2024 में जब एक तरफ देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उसी समय हम लोग देखे थे कि पश्चिम बंगाल में एक हाई प्रोफाइल का यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। यह मामला किसी और का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस से जुड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल सीबी आनंद बोस है। सीबी आनंद बोस पर राजभवन में काम करने वाले एक अस्थायी कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि यह मामला 2 महीने पुराना है, लेकिन अब यह चर्चा में है क्योंकि महिला अब अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल आर्टिकल 361 के अनुसार देश के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए महिला ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल को मिलने वाली छूट को चुनौती देने के लिए गई है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि उस महिला का आरोप क्या है और पूरा मामला क्या है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आर्टिकल 361 क्या कहता है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात ऐसी है कि राजभवन में एक अस्थायी महिला कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में जो शिकायत दी है, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने उसके साथ 24 अप्रैल और 2 मई को राजभवन में नौकरी देने के बहाने महिला को बुलाया और उसके साथ उत्पीड़न किया। महिला ने पुलिस के पास इसकी शिकायत की, जिसके कुछ घंटे बाद ही राज्यपाल ने राजभवन में पुलिस की एंट्री को बंद करने का आदेश दे दिए। शिकायत आने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मामला का जांच करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है, इसीलिए पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाई। पुलिस राजभवन के कर्मचारी से पूछताछ भी करना चाहती थी और वहां के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना चाहती थी, मगर आर्टिकल 361 के कारण ऐसा नहीं कर पाई। दरअसल भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को दी गई इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल पर कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती और ना ही उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियाँ और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होंगे। इस बात को अगर हम आसान भाषा में समझे तो मतलब यही निकलता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वह देश के किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। आर्टिकल 361 को देखते हैं तो इसमें 2 सब क्लॉज हैं। पहला यह कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया जा सकता है। मतलब कि राज्यपाल पर कोई भी क्रिमिनल केस शुरू नहीं हो सकता। वही दूसरा सब क्लॉज कहता है कि पद पर आसीन रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी या जेल भी नहीं हो सकती, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ऐसा उदाहरण एक देखने को मिला था जब राज्यपाल के कार्यकाल पूरा होने तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। बात है बाबरी मस्जिद का विध्वंसक मामला का। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंसक के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ आपराधिक साजिश के नए आरोपों को अनुमति दी थी, लेकिन मुकदमा नहीं चलाया जा सका क्योंकि उस समय वह राजस्थान के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति पर कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक मामला शुरू नहीं होता। इसी बात को लेकर पश्चिम बंगाल के उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में गई है। उस महिला का कहना है कि संविधान का आर्टिकल 361 राज्यपाल के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक नहीं लगाती है और ना ही उनके आपराधिक कार्यों पर पूरी तरह से छूट देता है। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को मिलने वाले छूट से संबंधित दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की है। उस महिला कर्मचारी का कहना है कि इसी आर्टिकल के कारण उन्हें मुकदमा शुरू करने के लिए राज्यपाल के पद को छोड़ने का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि अनुचित है और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक मामला, मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो क्या इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भले ही राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, लेकिन पर्सनल एक्ट के तहत उन पर सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। इसी तरह का मामला साल 2010 में देखने को मिला था।
वीपी सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को राज्यपाल के अनुचित आचरण सहित वैध और वैधकारी कारणों से दुर्लभ और असाधारण मामलों से हटाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि भले ही आर्टिकल 361 राज्यपाल को पूरी इम्यूनिटी देता है, फिर भी राष्ट्रपति केंद्र की सलाह पर राज्यपाल को हटाने से नहीं रोक सकता। पश्चिम बंगाल का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आती है। जैसे कुछ नया अपडेट आता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस यही तक, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।